हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो संधारित्र है उसमें ऊर्जा का संचय किस प्रकार होता है वो हमें देखना है। तो यहां पर एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें दो प्लेटें हैं। एक है प्लेट ए जो धनावेशित है, दूसरी प्लेट बी जो ऋणावेशित है। तो ध्यान देना, यहां पर क्या करना है हमें कि इस प्लेट से माइनस के आवेश को प्लेट बी पर लाना है। तो माइनस वाले आवेश को जब प्लेट बी पर लाएंगे तो यहां पर क्या होगा, माइनस का जो मान है वो बढ़ेगा और जो आवेश ला रहे हैं उसका ये वाला माइनस का मान विरोध करेगा, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो माइनस के आवेश को इस पर लाएंगे तो हमें बाहरी कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य जो होता है ये किसी सेल द्वारा हम कर सकते हैं, यानी सेल जोड़कर या बैटरी से इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो यही इसका ऊर्जा संचय का कंसेप्ट है। अब ध्यान ये देना है कि मान लो ये प्लेट अभी उदासीन है, ये लो ये प्लेट अभी उदासीन है और इसके ऊपर प्लस माइनस दोनों है। ये भी उदासीन है और ये भी उदासीन है, मान लो इसके ऊपर प्लस माइनस दोनों है, क्योंकि धातु की प्लेट है तो जितना प्लस का होता है उतना माइनस का होता है। अब पहला आवेश यहां पर लाएंगे तो हमें कम कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कोई विरोध करने वाला नहीं है। जैसे कि एक आवेश यहां पर आ गया, अब दूसरा आवेश ला रहे हैं तो उसका विरोध ये करेगा, तो हमें कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि दूसरा आ गया। अब जैसे जैसे हम आवेश लाएंगे, जैसे जैसे यहां पर आवेश संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें अधिक कार्य करना पड़ेगा आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक लाने में। और जो ये कार्य हो रहा है वो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखें यहां पर माइनस क्यू डैश था। अब मान लेते हैं, माना कि टी समय पर प्लेट ए से बी पर क्यू डैश आवेश स्थानांतरित हो चुका है। मान लेते हैं कि टी समय पर इस प्लेट ए से बी पर क्यू डैश आवेश स्थानांतरित हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि इनके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, वो होगा वी डैश। तो इस स्थिति में, या यूं लिख लो, टी समय पर प्लेटों के मध्य विभवांतर वी डैश है। भाई इतना आवेश यहां से यहां पर स्थानांतरित हो चुका है, तो प्लेटों के बीच में क्या है, एक विभवांतर उत्पन्न हो गया है वी डैश। अब देखो इसके बाद प्लेट ए से बी पर डेल क्यू डैश आवेश और स्थानांतरित करने में किया गया जो कार्य है। अब ध्यान देना, इसके बाद में डेल क्यू डैश आवेश और स्थानांतरित किया प्लेट ए से बी की ओर, उसके लिए जो किया गया कार्य है वो होगा डेल डब्ल्यू बराबर वी डैश डेल क्यू डैश। अब ये क्यों आया,
क्योंकि हमें पता है कि V बराबर होता है W बटा Q, कार्य बटा आवेश। W निकालेंगे तो Q को इस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा VQ, W बराबर VQ। तो यहां पर हम अल्प आवेश को स्थानांतरित कर रहे हैं तो अल्प कार्य ही करना पड़ेगा। तो DW बराबर V डैश DQ डैश ये हमें मिला है। इसके बाद देखें, इस प्रकार प्लेट A से B तक 0 से यानी शून्य है, यहां पर 0 से Q आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कुल जो कार्य होगा वो होगा, देखो W बराबर समाकलन करना पड़ेगा किसका, इसका DW का। DW को माना है हमारे पास में V डैश DQ डैश, तो ये हो गया V डैश DQ डैश, Q छोटा है यहां पर तो Q डैश कर दिया। अब लिमिट लगानी है हमें 0 से Q तक ला रहे हैं, तो पहले 0 था और बाद में Q आवेश स्थानांतरित किया, तो जो लोअर लिमिट है निम्न सीमा वो लगा दो 0 और अपर सीमा लगा दो Q, और ये समाकलन का चिन्ह है यहां पर, तो यहां ध्यान देना हमें, ये चिन्ह जो है समाकलन का है। अब देखो V डैश का मान जो है वो है होता है Q डैश बटा C, C यहां पर धारिता है, तो ये वाला मान यहां रखेंगे हम। तो W बराबर समाकलन 0 से Q, और ये हो गया Q डैश बटा C और DQ डैश। अब देखो यहां जो है C तो अचर होता है, तो C को बाहर ले लेते हैं यहां पर, क्योंकि C यहां अचर है, यहां पर कांस्टेंट है ये, क्योंकि यहां पर DQ है तो Q का ही समाकलन होना है। तो देखें W बराबर 1 बटा C समाकलन, और Q डैश जो है इसकी घात यहां पर ऊपर 1 है, तो इसको लिख दो ऐसे Q डैश की पावर 1 DQ डैश, और 0 से Q लगा दी लिमिट, तो W बराबर 1 बटा C, और इसका करेंगे तो होगा देखो Q डैश का स्क्वायर बटा 2, और लिमिट लगा दो 0 से Q। क्यों? क्योंकि समाकलन का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, सूत्र होता है समाकलन का कि समाकलन x की घात n dx है अगर, तो x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये सूत्र हमें याद रखना है। अब यहां पर जो है n का मान था 1, ये यहां पर 1 है, तो 1 में इस फॉर्मूला वाला 1 जुड़ गया ऊपर, तो ये हो गया 2, और बटे में हो गया n प्लस 1, तो बटे में आ गया 2, तो ये यहां पर ऐसा हुआ है। अब देखें ये जो लिमिट है ये इसमें लगाएंगे हम, तो लिमिट लगाने पर W बराबर 1 बटा C, और अपर लिमिट लेंगे पहले, तो ये हो गया Q स्क्वायर बटा 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 0। अब इसको ऐसे लेंगे, 1 बटा 2 आगे ले लो, और Q स्क्वायर बटा C, ये हमें किया गया कार्य मिला है। यह कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यही कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो इसको हम U के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो U होती है,
तो U बराबर 1/2 Q² बटा C। तो ये बन गई हमारे पास में संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब क्या है, इसका Q का और C का मान रखेंगे तो इसके अलग अलग रूप मिलेंगे हमें। तो समीकरण दे दो इसको। समीकरण 1 हो गया ये, और बाकी का लिखेंगे यहां पर। अब देखें, समीकरण जो 1 है इसमें Q बराबर CV रखने पर देखो Q का मान जो है वो रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q बटा V। तो यहां से Q का मान CV हो जाएगा, तो यहां रखेंगे हम, तो मिलेगा हमें देखो U बराबर 1/2 और Q² है, तो यहां पर हम रखेंगे इसका मान CV, तो यह हो जाएगा C² V² और बट्टे में क्या है, C है, तो C से स्क्वायर कट जाएगा। तो U बराबर मिला 1/2 CV²। एक फॉर्मूला ये मिल गया, पहला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है। और देखो समीकरण 2 में जो 2 मिला है, यहां पर C बराबर रखेंगे हम Q बटा V रखने पर, तो हमें मिलेगा U बराबर 1/2 और C का मान क्या हो गया, Q बटा V और गुणा में क्या है V²। इससे ये कट जाएगा, तो मिला हमें 1/2 QV। तो एक समीकरण मिल गया हमें ये। तो संचित ऊर्जा के 3 सूत्र मिले हैं, अतः U बराबर, एक तो हो गया 1/2 Q² बटा C, दूसरा हो गया 1/2 CV² और तीसरा हो गया 1/2 QV। ये यहां पर हमें याद रखना है। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में जाते हैं। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, इनको एकदम कंठस्थ कर लो। बाकी ये जो डेरिवेशन है संधारित्र में संचित ऊर्जा वाली, ये भी बड़े क्वेश्चन में आ सकती है, तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर आवेश को लाने के लिए, वो कार्य इस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।